ओम गणपति नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। एक ऐसा सर्ग जो हृदय को भक्ति, वेदना और मर्यादा के भाव भर देता है। तो आइए श्री राम के आशीर्वाद के साथ एकरा होकर कथा श्रवण करें। जब भरत अपनी माता कैकेयी से अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, माता, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, सर्वलोक में देवी सुरभि, जिसे हम कामधेनु के नाम से जानते हैं, अपने 2 पुत्रों को पृथ्वी पर हल जोतते हुए देखकर शोक से भर उठी। वे दोनों पुत्र थकान से अचेत हो रहे थे। उनके शरीर पर घाव थे और किसान उन्हें निर्दयता से मार रहा था। यह दृश्य देखकर कामधेनु की आंखों में आंसू बह निकले। उसी समय देवराज इंद्र वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि देवी सुरभि रो रही है। इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप समस्त लोगों का कल्याण चाहने वाली है। आपके आंसू देखकर भय उत्पन्न हो रहा है। कहीं कोई महान संकट तो नहीं आ गया है? तो कामधेनु ने कहा, हे देवराज, कोई भय नहीं है। मैं केवल अपने पुत्रों की दशा देखकर दुखी हूँ। ये दोनों दुर्बल और शर्म से पीड़ित है। सूर्य की तपन ने इन्हें जला दिया है और ऊपर से यह निर्दयी किसान इन्हें पीट रहा है। मेरा हृदय इनकी पीड़ा देखकर विदीर्ण हो रहा है। पुत्र जैसा प्रिय इस संसार में कोई नहीं होता है। तो इंद्र ने जब यह सुना तो वे गहराई से सोचने लगे। जब सुरभि जैसी देवी माता अपने सहस्त्रों पुत्रों में से 2 के दुख में रो रही है, तो माता कौशल्या, जिनका एक ही पुत्र है, वह श्री राम, उनका तो क्या हाल हुआ होगा। वह तो दुख से व्याकुल हो गई होगी। तो भरत का स्वर अब क्रोध और करुणा से भर गया। तो माता कैकेयी, तुमने उस सती साध्वी कौशल्या को उसके इकलौते पुत्र से वंचित कर दिया है। तुम्हारे इस पाप से अब तुम्हें ना इस लोक में सुख मिलेगा, ना परलोक में शांति। तुम्हारे जीवन में अब कभी प्रसन्नता नहीं आएगी। मैं निश्चय कर लिया है, मैं इस राज को नहीं स्वीकार करूंगा। मैं श्री राम को वापस अयोध्या लाऊंगा और पिता महाराज का श्रद्धा पूर्ण करूंगा और फिर स्वयं वन को चला जाऊंगा। मैं इस कलंकित ताज को अपने सिर पर नहीं रख सकता। जब अयोध्यावासी मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, यह वही भरत है जिसकी माता ने श्री राम को वन भेजा। नहीं माता, यह पाप का भार नहीं ढोऊंगा। या तुम जलती अग्नि में प्रवेश करो या इस राज को त्याग दो। मुझे अपने मुख से पुत्र कहकर पुकारने का भी अधिकार तुमने खो दिया है। मेरा जीवन तभी पवित्र होगा जब मेरे प्रभु श्री राम चरण अयोध्या की भूमि पर पुनः पड़ेंगे। तभी यह राज धन्य होगा, तभी मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इतना कहकर भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी सांसें जैसे अंगार बन के निकल रही थी। आँखें लाल थी, वस्त्र अस्त्र वस्त्र हो गए थे और नेत्रों से आंसू निर्झर की तरह बह रहे थे। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तो वे राजमंत्रियों की ओर देखकर बोले, हे मंत्रियों, मैंने कभी इस राज की इच्छा नहीं की। महाराज ने मुझे अभिषेक का निर्णय लिया है, उसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं तो उस समय अपने नाना के यहाँ शत्रुघ्न के साथ था। तो सीता माता श्री राम लक्ष्मण के वनवास की बात जब सुनी तो हृदय फट गया। अगर मैं उस समय यहाँ होता तो श्री राम को कभी वन जाने नहीं देता। भरत के शब्दों में सच्ची करुणा थी। उनकी आवाज़ इतनी भावपूर्ण थी कि वह अपनी माता कैकेयी के कोस रहे थे। जब कौशल्या ने दूर से आवाज़ सुनी, उन्होंने सुमित्रा से कहा,
बहन सुमित्रा, सुनो ये आवाज़ भरत की है, कैकेयी का पुत्र लौट आया है। तो वह बुद्धिमान है, धर्म को जानता है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो कौशल्या कांपती हुई आंसू भरी आंखों में चल पड़ी। वह दुर्बल थी, शरीर थरथरा रहा था। उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी उधर ही आ रहे थे। जब भरत ने देखा कि माता कौशल्या भूमि पर गिरी पड़ी है, तो वे दौड़कर उनके पास पहुँचे और उन्हें अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगे। कौशल्या भी रोती हुई बोली, बेटा भरत, तुम्हें राज तो मिल गया, पर इस राज का क्या मूल है जब श्री राम वन में हैं और महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। तो कैकेयी ने यह सब किस लोभ में किया, यह तुम आज तक नहीं समझ पाई। यदि उसने यह बात पहले ही समझदारी से कही होती तो इतना बड़ा अनर्थ कभी ना होता। आज मेरा राम वन में भटक रहा है और मैं पुत्र वियोग से तड़प रही हूँ। कौशल्या के इन शब्दों को सुनकर भरत की आंखों फिर से भर आई। वह बोले, माँ, अब भरत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक श्री राम को अयोध्या वापस नहीं ले आएगा। और भक्तों, यहीं पर आज का प्रसंग समाप्त होता है। भरत के हृदय की यह पीड़ा, उनका शरीर श्री राम के प्रति प्रेम और निष्ठा आज भी हर भक्त के लिए आदर्श है। तो कल के सर्ग में हम सुनेंगे भरत कैसे श्री राम को वन में ढूंढने निकलते हैं और अयोध्या का जन जन कैसे राम विरह में डूबा हुआ है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।